जीते बिना पारिवारिक पावर के। मैं आपको सही बात बताता हूँ, बिना पारिवारिक पावर के, बिना किसी नेता के जो है अपने एक व्यवहारिक और अपने एक लगन के प्रति सेवा भाव, जनता का वार्ड का सेवा भाव से संपूर्ण डिपार्टमेंट इसके कहीं भी ये फोन करता है, कोई डिपार्टमेंट का अफसर ऐसा नहीं है जो फोन नहीं उठाता। ये मैं आपसे कहता हूँ, कल लाइट गई हुई थी 3 दिन से, तो लोगों के फोन जेई नहीं उठाता। राजन ने मेरे सामने डोर टू डोर में हिसार फोन किया, चीफ को, लाइट का जो चीफ है हिसार, उसको फोन किया। उसने कहा कि राजन जी खंबे बदल रहे हैं, लाइट कब आएगी मैं नहीं कह सकता, फिर भी आधा घंटा वेट करिए। चीफ ने 9:30 बजे फोन उठाया है। देखो, जेई फोन नहीं उठाता किसी एमसी का 9 बजे, और इतनी जब इसके अंदर इतनी हिम्मत है, परमात्मा ने इसे आशीर्वाद दिया, तो आप इसका लाभ लीजिए, इसका हौसला बढ़ाइए, नगर को सुंदर बनाइए काम के लिए। और जिसको जानता ही नहीं है, और वो आपको तो सब जानता है, कल मुझे ड्यूटी जाना है, ड्यूटी तो करना है तभी तो बच्चे पलेंगे। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि मैं ये ड्यूटी आपको देना चाहता हूँ कि ये घर का एक एक बच्चा भी बचे ना। दूसरी बात ये वार्ड की, इसको नंबर ही वार्ड का ऐसा मिला, इतना लकी नंबर मिला, 11 नंबर। कितना अपने हिंदू धर्म के अंदर कितना लकी नंबर होता है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि ज्यादा शब्द मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पंडित जी ने बहुत कुछ बोल दिया, और आप लोगों को अभी रोटी पानी भी बनाना माता बहनी वेट कर रही होगी। तो इसलिए मैं अपने प्रतिनिधि राजीव शर्मा के हाथ में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब का चाहता है और हमारा छोटा भाई है। जी राजन, लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, जनसमूह बनते हुए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले दिन से बोला हुआ, लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग जो अपना वोट है वो खराब नहीं करना चाहते। लोग सरकार के साथ जाएंगे, लोग काम के साथ जाएंगे। लोगों को पता है कि काम कौन करवा सकता है। काम करवा सकती है हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा जी। क्योंकि आपको पता है, अधिकारियों से काम करवाने सरकार का बड़ा रोल रहता है। तो हम ये वार्ड, हमारा 11 नंबर वार्ड, ये सरकार के साथ जाएगा। और आज आपने देखा भारी जनसभा, तो कहने का मतलब लोगों ने मन बनाया हुआ है। कोई राजनीति वाली बात नहीं है, ये हमारा परिवार है, और मैं तो भाई नेम एक व्यक्ति को हम जानते हैं, कहीं कोई राजनीति वाली बात नहीं है। लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने बहुत बड़ा विश्वास जताया, और क्या मानते हैं कि कमल महकेगा? बिल्कुल बहेगा। देखो, गोपाल कांडा जी ने मुझे पहले दिन से बोला हुआ था, क्योंकि उनकी सोच जो है वो सेवा के प्रति है, और उनको पता है मेरी भी सोच जो है सेवा के प्रति है। इसीलिए इतनी बड़ी पार्टी की टिकट उन्होंने दी। जब एनडीए की बैठक हुई तो गोपाल कांडा जी ने पहले में सबसे पहला नाम मेरा रखा। तो मैं माननीय गोपाल कांडा जी को और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करूंगा, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने उस पर मोहर लगाई। और देखो, बात काम की है, पूरी ताकत और पूरी पावर गोपाल कांडा जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने देके भेजा है। ये आप सीट जीत के आओ, काम की कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ पर प्रशासन सारा आके काम करेगा, और लोगों ने मन बनाया हुआ, लोग सरकार के साथ जाएंगे। पहले बहुत काम किया इस वार्ड में, इस वार्ड वासियों को सब पता है, और आगे भी इससे तेजी के साथ काम करेंगे। 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखना अप्रैल के अंदर यहाँ नारियल फोड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। छोटी सरकार मानी जाती है नगर परिषद। हाँ जी, हाँ। क्या मानेंगे, छोटी सरकार बड़े काम करेगी? देखो, जो काम नगर परिषद करेगी वहाँ से करवाएंगे। परसों हरियाणा के कैबिनेट मंत्री गंगवा जी आए हुए थे, मैंने मंच पर उनको बोला जो काम बड़े होंगे वो गोपाल कांडा जी को लिख के देंगे, वो नायब सिंह सैनी को जाकर करवाएंगे। इसमें कोई दुराई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे सरकार जो है वो गोपाल कांडा जी की है, नायब सिंह सैनी जी की है। तो वार्ड में जब कार्यालय का उद्घाटन था, गोपाल कांडा जी ने एक बात बोली थी, 1 रुपये की कमी भी वार्ड में नहीं रहेगी विकास की। क्योंकि आपको पता है गोपाल कांडा जी सरकार करे ना करे वो अपने पल्ले से भी करते हैं। ये तो सरकार जो हरियाणा की, वो हमारे घर की सरकार है, हमारे फ़ोन की सरकार है, और कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। तो मान के चले कि गोपाल कांडा जी का आशीर्वाद है और राजन एक तरफा जीत हासिल करेगा? पूरी जीत है, उनको पता है, क्योंकि राजन शर्मा ईमानदार आदमी, विश्वास पर उनको पता है गोपाल कांडा जी को, क्योंकि इतनी देश की बड़ी पार्टी, कम उम्र के बच्चे को उन्होंने टिकट दी है। उनको पता है भी काम कौन करवा सकता है। जब वो विधायक थे, उन्होंने पूरी पावर और पूरी ताकत मुझे देके भेजा हुआ था भी जो राजन शर्मा कहे वो विधायक का फ़ोन है। तो देखो, कहीं कोई कमी नहीं थी, और आज आपके सामने ये जनसलाब जो जोश है, तो लोगों का प्यार, ये मान और सम्मान। देखो, हमने काम किए हैं, खाली राजनीति वाली बात नहीं की, काम किया है, काम करेंगे। मेरा तो नारा यही है, और सब वार्डवासी मिलकर कमल खिलाने का काम हम करेंगे। 32 वार्डों की बात करूं, सबसे कम उम्र के आप उम्मीदवार हैं, तो क्या मानते हैं कि सब पर भारी पड़ेंगे? देखो, अभी 32 वार्डों में सबसे कम उम्र का कैंडिडेट हूँ। इस वार्ड वासियों ने मन बनाया हुआ है,
वार्डवासी कहते हैं भी वोट फॉर राजन शर्मा, क्योंकि ये चुनाव जो होता है ये बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव है। और बड़े मार्जिन के साथ, आप मानकर चलो, बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से ये सीट जो है बीजेपी की झोली में जाएगी और ये वार्डवासियों की सीट होगी। मतलब राजन नहीं, राजन का काम होता है। बिल्कुल, ये तो हरियाणा सरकार ने भी तय कर दिया। तो हमारा भाई है, छोटा भाई है, ये पहले भी करता रहा हमारे काम, और जीतने के बाद तो दिन दुगनी रात चौगुनी कर देगा जी। तो मतलब वार्ड का विकास पूरा बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, जोरों शोरों से। पहले भी काम के लिए बोला जाता है, किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है राजन का? हमारे गली मोहल्ले काम होते हैं जी, लाइट के, सीवरों के, जो तकरीबन कर चुका है हमारा भाई। हमारे एक बार बोलने से ही आधी रात को हाजिर हो जाता है जी। मतलब पार्षद बनने से पहले पहले हाँ 3-4 साल कर चुका है। ऐसा कोई काम इन्होंने बालकनाथ कॉलोनी में पेंडिंग नहीं छोड़ा, जो पेंडिंग रह चुके हैं तो इन्हें अप्रैल से शुरू कर देगा वो। तो वार्डवासी किस तरह से राजन का सहयोग करेंगे? वोट से करेंगे जी, और जोर से करेंगे। हाँ जी, पूरी बहुमत से। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। 11 नंबर वार्ड के तो पूरी जोरों शोरों से समर्थन। तो सबसे पहले तो आपका जो ना धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ जितने भी पूछे हैं सभी का जो ना तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले भी मैंने कई बार जो ना आपको कहा है, ये हमारा एक तरफा इलेक्शन है, क्योंकि ऊपर से एनडीए का जो ना उम्मीदवार है, ये सरकार का भी याद है, फिर कांडा जी का भी याद है, फिर कमी तो किसी चीज़ की रहती नहीं, 4 चांद लग जाते हैं तो काम विकास होंगे, झड़ियाँ लग जाएंगी। कोई ये लड़का बहुत काम करने वाला है, मैं पहले से ही जब से इससे परिचित हुआ हूँ, इसने काम किए हैं, और एक तरफा इलेक्शन है, 32 वार्डों में से हम पहले नंबर पर जिताएंगे इसको। मतलब राजन का जादू चलता हुआ वार्ड में बिल्कुल चल रहे, राजन का जादू चले, एक तरफा इलेक्शन है। ये हमारा छोटा भाई है, सरकार है, कांडा सरकार है, बीजेपी है, कोई भी है चलो, लेकिन इनके बिना इसने ना हमारा इतना काम किया। गली में फिरता था, कोई भी हमारी समस्या होती थी ना, सरकार के सामने, कमेटी के सामने ये पेश करता था। तो इसने समस्या का निदान करवाया इसने।